Hello students, welcome to the Cosmic Center for Learning English. This is Shravan sir and today we will learn kinds of sentence. Sentences have been classified in two ways. One, on the basis of their structure, they are simple sentence, compound sentence and complex sentence. Number two, on the basis of their sense, means the sense that sentence carry. Today we will learn kinds of sentence, means the classification of the sentences ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेंस. ठीक है, आज हम लोग सेंटेंस का उस क्लासिफिकेशन को, उस वर्गीकरण को देखेंगे जिसमें सेंटेंस के भाव के आधार पर क्लासिफाई किया गया है, क्योंकि हमें अपने भाव को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है. अगर हमें प्रश्न पूछना है तो उसमें डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है. अगर हमें इमोशन को जाहिर करना है जैसे एंगर, जॉय, ठीक है, पेन, तो सबके लिए अलग अलग स्ट्रक्चर है. तो आज हम लोग उसी स्ट्रक्चर को जानेंगे, यहाँ पे उसी क्लासिफिकेशन को जानेंगे. ठीक है, लेकिन एक मैं याद दिला दूँ कि इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था फ्रेज वर्सेस क्लॉज वर्सेस सेंटेंस. उसको आप ज़रूर देखेंगे तो सेंटेंस का एक्चुअल डेफिनेशन उससे पता चलेगा. सेंटेंस क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, क्या होने चाहिए. ठीक है, फिर साथ में क्लॉज और सेंटेंस में क्या फ़र्क है, फ्रेज और क्लॉज में क्या फ़र्क है, वो भी पता चलेगा. ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक में आते हैं. काइंड्स ऑफ सेंटेंस यहाँ 5 बताए गए हैं मेनली. पहला, फर्स्ट असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. सेकंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. थर्ड, इंपेरेटिव सेंटेंस. फोर्थ, ऑप्टेटिव सेंटेंस. एंड फिफ्थ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ठीक है, अब हम लोग वन बाय वन आते हैं. फर्स्ट, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसको कहेंगे? हिंदी में उसको साधारण वाक्य कहते हैं. ठीक है, असर्टिव हम उसको डिक्लेरेटिव इसलिए कहते हैं कि एक घोषणा करने जैसी बात है. ठीक है, हम साधारण तौर पर जो बातें कहते हैं, अगर डिफाइन करना चाहें उसको तो क्या होगा कि जनरल स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ठीक है, वो दोनों तरह के हो सकते हैं. वो एफर्मेटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं. तो अलग अलग हम लोग उसको जानेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे. तो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को 2 भागों में क्लासिफाई कर दिया गया है. लोगों ने कई तरह से क्लासिफिकेशन किया है. वो काइंड सेंटेंस के 4 काइंड्स बताते हैं, फिर उसके अलग क्लासिफिकेशन करते हैं, तो जो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है. इसमें आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि अगर इस क्लासिफिकेशन को आप देख लेते हैं तो आज सेंटेंस का जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जो सेंस कैरी करने वाले जो सेंटेंस होते हैं उसका किस तरह से क्लासिफिकेशन हुआ है, और फिर हमें अपने सेंस को जाहिर करने के लिए कौन सा सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे. ठीक है, तो चलिए पूरा वीडियो देखेंगे आप. फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस जो मैंने बताया साधारण वाक्य है, उसको 2 भागों में क्लासिफाई कर देते हैं. जनरल स्टेटमेंट, जैसे जनरल स्टेटमेंट कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आई एम टीचिंग यू. आई हैवन टेकन माई मील, मैंने भोजन नहीं किया है. साधारण जो बातें मैं कह रहा हूँ, ठीक है. तो जो साधारण बातें होती है, जनरल स्टेटमेंट्स होता है, उसको इस कैटेगरी में रखा जाता है. इस कैटेगरी में असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में. तो इसको 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं. मैंने 2 तरह से नहीं, 2 भागों में इसको क्लासिफाई करते हैं. एक तो एफर्मेटिव. एफर्मेटिव किसको कहते हैं? स्वीकारात्मक, मतलब ऐसे स्टेटमेंट जिसमें स्वीकार का भाव हो. और दूसरा निगेटिव, जिसमें नकारात्मक भाव हो. ठीक है, कम टू द फर्स्ट एफर्मेटिव सेंटेंस. ये पार्ट किसके हैं? असर्टिव और डिक्लेरेटिव का. तो पहला है एफर्मेटिव सेंटेंस. तो एफर्मेटिव सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया है कैरी सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस हो, स्वीकार करने का भाव हो. ठीक है, बात समझ में आ रही है ना. फॉर एग्जाम्पल, दे आर गोइंग टू स्कूल, वे लोग स्कूल जा रहे हैं, कि स्वीकार का भाव है. ठीक है, कि वो लोग स्कूल जा रहे हैं. दूसरा, द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द गैदरिंग, प्राइम मिनिस्टर भीड़ को संबोधित करेंगे. ठीक है, ये एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया जिसमें स्वीकारात्मक भाव हो.
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस ब्रैकेट में। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए तो ईजी है, लेकिन खासकर मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा ज़्यादा चिंतित रहता हूँ, क्योंकि समझ में पूरी बात उन्हें आए। तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी अर्थ होता है स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है, स्वीकारात्मक वाक्य। दे आर गोइंग टू स्कूल, स्वीकार हो रहा है इसमें। दूसरा सेंटेंस, दे आर गोइंग टू स्कूल, वे लोग स्कूल जा रहे हैं। दूसरा, द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द गैदरिंग, प्रधानमंत्री भीड़ को संबोधित करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? एकदम क्लियर हो जाना चाहिए आपके कंसेप्ट, माने आप उसको ठीक ढंग से अंतर्निहित कर लीजिए, क्योंकि बाकी किसी भी तरह के सिचुएशन में आए हमारे, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो या स्पोकन फॉर्म में हो, किसी तरह की गलती हमसे ना हो, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। ठीक है, और ये वीडियो देखना नहीं, ये आप सीख रहे होते हैं, आप उसको इस भाव से ही देखेंगे, लेकिन पूरा वीडियो ज़रूर देखेंगे, तभी आप लाभान्वित हो पाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? जिसमें सेंस ऑफ निगेशन होता है। सेंस ऑफ निगेशन मतलब नकारात्मक भाव। ठीक है, उसी सेंटेंस जो दो सेंटेंस का हमने यहाँ प्रयोग किया है एग्जाम्पल के तौर पर एफर्मेटिव का, उसी को निगेटिव बना देता हूँ। दे आर गोइंग टू स्कूल, तो क्या होगा? दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, नकारात्मक भाव आ गया ना। द प्राइम मिनिस्टर वॉन्ट एड्रेस द गैदरिंग, वॉन्ट विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर वॉन्ट एड्रेस द गैदरिंग, गैदरिंग में भीड़, प्रधानमंत्री भीड़ को संबोधित नहीं करेंगे। तो जो एक्सेप्टेंस का भाव था वो यहाँ पे नकारात्मक भाव आ गया, निगेशन का भाव आ गया। ठीक है, चलते हैं दूसरा सेंटेंस में। फर्स्ट डिक्लेरेटिव या असर्टिव क्लियर हो गया, क्योंकि उसके अंतर्गत दो आ जाता है, एक एफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। इसी को लोग अलग ढंग से क्लासीफाई करते हैं, तो बच्चे को कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। ठीक है, बच्चे को कन्फ्यूजन होता है कि आखिर वो असर्टिव डिक्लेरेटिव था, तो ये फिर दो कहाँ से आ गया। लेकिन ये इसी को अगर दो भागों में यही क्लासीफाई कर दिया जाए तो फिर वो कन्फ्यूजन कभी नहीं रहेगा। चलिए दूसरे में आते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सेकेंड इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस बाय विच क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। ऐसा सेंटेंस होता है जिससे प्रश्न हम पूछते हैं, जिससे प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया कि द सेंटेंस बाय विच क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ऐसे सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछा जाए। चलिए इतना तो क्लियर हो गया। अब इसको भी दो भागों में बांट देते हैं, क्योंकि आगे जब नरेशन पढ़ेंगे या फिर और भी आगे ग्रामर के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, उसके एलिमेंट्स हैं, वहाँ पे हमें प्रॉब्लम न आए। जैसे नरेशन बनाते समय इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो तरह के रूल होते हैं, जब स्पेशल रूल उसके पढ़ेंगे तो अभी हम लोग उसको अलग कर, यहाँ कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा, फिर वहाँ दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट है येस नो क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन तो समझ गए किसको कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, ये तो समझ में आ गया। अब उसको दो भागों में बांटते हैं, एक येस नो क्वेश्चन और दूसरा WH क्वेश्चन। अब येस नो क्वेश्चन किसको कहते हैं देख लीजिए, कि ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, विच कैन बी आंसर्ड बाय येस और नो, कि ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें जो प्रश्न पूछा जाता है उस प्रश्न का जवाब, अगर उस क्वेश्चन का जवाब अगर येस या नो में दिया जा सके तो उसको हम क्या कहते हैं, येस नो क्वेश्चन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, आर दे गोइंग टू स्कूल, क्या वे लोग विद्यालय जा रहे हैं। आर दे गोइंग टू स्कूल, ठीक है, क्या वे लोग विद्यालय जा रहे हैं, तो इससे प्रश्न पूछा जा रहा है। अब बताइए इस प्रश्न का जवाब यस या नो में दिया जा सकता है कि नहीं। कह सकता है कि हाँ यस, या कहा जा सकता है नो। ठीक है, क्या वे विद्यालय जा रहे हैं, यस, क्या वे विद्यालय जा रहे हैं, नो। तो दो यस नो में दिया जा सकता है। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उसको क्या कहते हैं, यस नो क्वेश्चन कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा क्लासिफिकेशन, WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन किसको कहते हैं,
WH क्वेश्चन वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कहते हैं जो WH से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। अब WH वाले क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से हैं? व्हाट, व्हेन, विच, हाउ, हुज, एट्सेट्रा। ठीक है, ये सारे WH से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन वर्ड हैं। तो ऐसे क्वेश्चन वर्ड से जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है या बनता है उसको क्या कहते हैं हम? WH क्वेश्चन। क्लियर हो गया? जैसे व्हाट्स योर नेम, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, हाउ आर यू, सिंपल सिंपल सेंटेंस आप जानिए। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है, कि इस काम को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। तो हाउ से, वर्ड से, ठीक है, वेयर से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसको हम क्या कहते हैं? WH क्वेश्चन पर। यहाँ तक क्लियर? थर्ड आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? कि ऐसे सेंटेंस, ठीक है, विच कैरीज द सेंस ऑफ रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, सजेशन एट्सेट्रा। मतलब ऐसे सेंटेंस, ठीक है, जिसमें अनुरोध का भाव हो, रिक्वेस्ट का भाव, जिसमें ऑर्डर का भाव हो, आदेश का भाव, जिसमें कमांड, जो बड़े स्तर पर आदेश होते हैं, जैसे आर्मी का ऑर्डर है जिसको कमांड हम लोग कहते हैं, तो कमांड, फिर एडवाइस जो दूसरे को सलाह दी जाती है, ठीक है, सजेशन। थोड़ा सा एडवाइस और सजेशन में फ़र्क है, इसको मैं समझा देना चाहूँगा। सजेशन उसको कहते हैं, सजेशन में खुद जो सलाह दे रहा है वो भी शामिल होता है। जैसे लेट्स प्ले, चलो हम लोग खेलते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं कि दूसरे को कह रहा है, वो खुद भी उसमें शामिल है, तो उसको कहते हैं सजेशन। ठीक है, और एडवाइस जो दूसरे को दिया जाता है, जैसे टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे, इस दवा को दिन में 2 बार लो, वो खुद नहीं लेगा, जिसको कह रहा वो लेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जिसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस, कमांड एट्सेट्रा एट्सेट्रा भाव रहता है उसको हम क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्लियर? तीसरा एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये क्या होगा? ऑर्डर, ठीक है, आदेश दे रहे हैं। टेक मेडिसिन ट्वाइस अ डे, इस दवा को 2 बार लीजिए दिन में, ये क्या होगा? सेंटेंस से पता चलता है भाव क्या है, किसी को सलाह दी जा रही है। लेट अस गो टू द मार्केट, चलो हम लोग मार्केट चलते हैं, अभी तुरंत बताया था मैंने, ये सजेशन होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो ये सारे क्या हो गए? इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गए। फोर्थ में जाते हैं, फोर्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? जिसमें सेंस ऑफ विश, ब्लेस, कर्स एट्सेट्रा होता है, जिसमें हम किसी को शुभकामनाएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं या शाप देते हैं। इस तरह के जो सेंटेंस का प्रयोग हम करेंगे तो वो कौन सा सेंटेंस होगा? वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मे यू लिव लॉन्ग, एग्जांपल मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। ऐसे सेंटेंस जनरली मे से स्टार्ट होता है, लेकिन मे कभी कभी प्रयोग नहीं करते। जैसे हम लोग कहते हैं ना हैप्पी बर्थडे, मे यू हैव अ हैप्पी बर्थडे होता पूरा सेंटेंस, लेकिन हम लोग हैप्पी बर्थडे कहते हैं, उसी से बात पूरी हो जाती है सेंटेंस। ठीक है, वो छुपा हुआ रहता है, हिडन रहता है। ठीक है, लेकिन ऐसा सेंटेंस जनरली मे से स्टार्ट होता है। फिर मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे, ईश्वर आप पर कृपा करें। बात समझ में आ रही है? फिर किसी को कहते हैं गो टू द हिल, नरक में जाओ, तो एक शाप की बात है। तो ऐसे सेंटेंस जिससे विश, ब्लेस, कर्स एट्सेट्रा भाव व्यक्त किया जाता है, सेंस कैरी करता है, वैसे सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, लास्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको कहते हैं? जिसमें हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग को जाहिर करते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? जिससे हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो होता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो होता है हमारा, वो जाहिर होता है। ठीक है, उसी के द्वारा हम व्यक्त करते हैं अपने भाव को। जैसे एंगर, क्रोध, ठीक है,
जॉय खुशी, पेन दर्द, ठीक है, सरप्राइज आश्चर्य, इन सारे भावों को जो व्यक्त करने के लिए सेंटेंस प्रयोग में आते हैं वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। समझ में आ रही है ना बात? तो फर्स्ट असर्टिव डिक्लेरेटिव हो गया, उसके दो भाग होते हैं, कौन कौन? एफर्मेटिव और निगेटिव। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके भी दो भाग होते हैं, येस नो क्वेश्चन और WS क्वेश्चन। तीसरा इम्पेरेटिव, जिसमें कौन से भाव होते हैं? रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, सजेशन एट्सेट्रा। फोर्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें विश, ब्लेस, कर्स, इस तरह के भाव होते हैं। और लास्ट, ठीक है, जो फिफ्थ है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है। इज़ इट क्लियर? अब मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद इन सारे वाक्यों में कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो इसको आप बढ़िया से देखेंगे, अंत तक देखेंगे, और अगर अच्छा लगेगा तो आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को कहेंगे, क्योंकि ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। अगर अब मैं लाइव आऊँगा तो फिर आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और ख़ासकर मैं देखिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं बहुत हद तक हिंदी में आ गया हूँ, ठीक है, और इसलिए आप उसका लाभ उठाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो गवर्नमेंट स्कूल से होते हैं, ठीक है, बाद में वो प्रिपरेशन के लिए आगे जाते हैं, तो उनके लिए ये मुश्किल खड़ी हो जाती है, और वो अगर बेस उसका कमज़ोर हो जाता है, ठीक है, फिर हम लोग स्पोकन जब सीरीज़ में आएंगे तो फिर वी विल एंजॉय द स्पोकन इंग्लिश वाल, ठीक है। तो ये आज यहाँ तक ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। बाय।